नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 36 घंटों और अगले 4-5 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी और कहाँ पर कैसा माहौल रहने की संभावना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत ज़्यादा जो मानसून की विड्रॉ है, मौसम विभाग ने वो दर्शा दिया है कि मानसून आज विड्रॉ हो चुका है और पश्चिमी राजस्थान से मानसून हट चुका है। और उन्होंने बताया कि कंडीशंस फेवरेबल हैं। अगले 2 दिनों में मानसून जो है वो पंजाब के कुछ और इलाके और राजस्थान के कुछ और इलाकों से वापसी की राह पकड़ सकता है। हालांकि अब पैरामीटर के बारे में जैसा कि हमने बताया था जो सुबह की वीडियो में कि ऑनसेट के लिए पैरामीटर सब लोग निकाल सकते हैं, लेकिन विड्रॉ के लिए पैरामीटर्स निकालना थोड़ा सा काफ़ी कठिन कार्य होता है। तो इसीलिए पैरामीटर्स निकालना उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। तो यही बात यहाँ पर सामने ही निकल के आ रही है। एक देखिए यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई है वो बनी हुई है और यहाँ से एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया नहीं है, लेकिन ये है यहाँ पर बना हुआ है। और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में भी कुछ इलाकों में जो वर्षा है वो देखने को मिल रही है। कुछ इलाकों में तेज़ है तो कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश जो है वो दिखाई पड़ रही है। बहुत तेज़ वर्षा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। और चलेंगे 15 के आसपास कल देखेंगे। कल के दौरान तो देखिए जो सिस्टम है वो फिलहाल एक लो प्रेशर एरिया के रूप में सुबह के समय बदल जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल जो देखिए हवाएं हैं वो बिहार तक ही पहुंच रही हैं और पश्चिमी हवाएं यहाँ तक आ रही हैं, लेकिन आज शाम के बाद से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू होंगी और अच्छी खासी यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। उसके बाद 15 तारीख पर चलेंगे। 16 तारीख पर देखेंगे तो एक नया लो प्रेशर एरिया या कह सकते हैं कि सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर गुजरने की संभावना है। और वो उसके बाद सेंट्रल उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा 2 से 3 दिन। उसके बाद पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ऊपर जाएगा। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर से ये जो वापस रिटर्न लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ आ जाएगा, चूँकि उसी दौरान एक नया एंटी साइक्लोन जो राजस्थान के ऊपर बनने की संभावना है। और 22 तारीख पर देखेंगे एक नया सिस्टम उभरेगा बंगाल की खाड़ी में, जिसकी अभी तो फिलहाल संभावना ऐसा लग रहा है कि गुजरात की तरफ जाएगा। वैसे तो इस समय जो सिस्टम होते हैं गुजरात की तरफ जाते नहीं हैं सितंबर के महीने में। हालांकि मानसून अगर रहता है तो गुजरात तक ये जाएगा, इसकी संभावना है। लेकिन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग होगा और कितना दूरी तय करेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो सिस्टम्स हैं, यानी कि ये जो सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कब बनता है और कितना मजबूत होता है। उस समय मानसून की विड्रॉ की पोजीशन क्या होती है, तब ये जाकर के ये कंफर्मेशन मिल पाएगा कि ये कितना ज़्यादा प्रभावी है और कितना ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है और मानसून की विदाई को ये रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। तो अगर ये रोक देगा तो गुजरात तक इसके जाने की फिर संभावना रहेगी। लेकिन देखिए हमने आपको पहले बता दिया 10 से 15 दिनों में मौसमी फिनोमेना में बदलाव आते हैं, तो वो यहाँ पर संभावना रहेगी, बदलाव आने की उम्मीद तो जो है वो कर सकते हैं। तो उस तरह की गतिविधियाँ जरूर से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बात करें अगर बादलों की, तो देखिए जो क्लाउडिंग है वो कहाँ पर अच्छी है और कहाँ पर नहीं है। तो ये देखिए ये कलर्स क्लाउड का मैप है, यानी कि क्लाउड में कितने जो है टॉप उनका कितना ऊंचा गया है। जितना ही टॉप रहेगा ऊंचा होता है उतना ही कलरफुल ये सब सिस्टम वगैरह दिखाई पड़ते हैं। देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर जगह अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी जो है हल्के से मध्यम है। कई इलाकों में, कुछ इलाकों में तेज़ है, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ जरूर से यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी देखने को कहीं पर यहाँ पर मिल रही होगी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए ये जो गुजरात के रीजन है, कुछ महाराष्ट्र के रीजन है, कुछ मध्य प्रदेश के रीजन है, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा जरूर से चल रही है। और यहाँ पर देख पाएंगे देखिए पश्चिमी राजस्थान पर से यहाँ से मानसून को मौसम विभाग ने घोषणा कर दी है कि मानसून यहाँ से जा चुका है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मॉइस्चर बहुत लगभग वो बहुत कम है या ख़त्म हो चुकी है, यानी कि मॉइस्चर यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है कि मौसम विभाग ने यहाँ पर जो है वो मानसून का वापसी का घोषणा कर दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एकदम से मॉइस्चर नाम की कोई चीज़ ही वो नहीं, बहुत कम मॉइस्चर है, बहुत हल्का मॉइस्चर है। 10% 12% की जो मॉइस्चर की संभावना है वो यहाँ पर दिखाई पड़ी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में देखिए एक नया पैच बना हुआ है, क्योंकि कल तो भाई साहब बिहार में हम आपको बताएंगे कि हमने मतलब बोला था सुबह में ही कि यहाँ पर बिहार में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। अभी दिखाते हैं कितनी वर्षा हुई है और कितना रिकॉर्ड में आया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे और कुछ झारखंड मध्य प्रदेश क्षेत्र में देखेंगे तो जहाँ पर बिजली चमक रही है यहाँ पर तो वर्षा देखने को मिल रही होगी। जहाँ पर बिजली चमक नहीं रही है तहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। अगले 2 घंटों में भी कोई खास वर्षा नहीं होगी। ये जो बादल वगैरह बन रहे हैं ये बादल फालतू के बादल हैं, इन बादलों में पानी वगैरह फिलहाल नहीं के बराबर है, क्योंकि इन बादलों में ना ही गरज है ना ही चमक है, तो यहाँ पर पानी भी इनमें नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, यानी कि जब बादलों में गरज चमक होती है तब वहाँ पर वर्षा काफ़ी अच्छी होती है। और बादल जब पैचेज में गोले आकार में बनते हैं तो उनमें बहुत तेज़ वर्षा देखने को
मिलती है। लेकिन देखिए यहाँ पर लंबे टेढ़े मेढ़े बादल हैं, तो यानी कि इसमें बहुत अच्छे बादल नहीं है, बहुत अच्छी वर्षा नहीं है। इसी तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देखिए मौसम विभाग ने बताया इसमें कि जो साउथ वेस्ट मानसून हैज़ विड्रॉ फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान टुडे। राजस्थान से आज मानसून विड्रॉ हो चुका है। 14 सितंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कंडीशंस फेवरेबल है और जो मानसून है वो विड्रॉ होगा राजस्थान से कुछ पार्ट और कुछ पार्ट पंजाब और कुछ पार्ट गुजरात से। यानी कि अगले 2 से 3 दिन में अगर ऐसा होता है तो अगला सिस्टम गुजरात नहीं जाएगा, ये यहाँ पर कन्फर्म होता है। अब तो क्योंकि अब जब मानसून विड्रॉ शुरू हो चुका है तो मानसून ट्रफ की गिनती अब नहीं की जाएगी। मानसूनी ट्रफ अब देखिए उसके बारे में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि देखिए एक लो प्रेशर एरिया तेलंगाना के आसपास बना हुआ है और जल्द ही ये जो है सर्कुलेशन के रूप में बदल जाएगा। और देखिए यहाँ पर से कोई भी अब मानसूनी ट्रफ की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून जो है वो विदा ले चुका है। जब मानसूनी हवाएँ वापसी शुरू करती हैं तो जो ट्रफ होता है वो पूरी तरह से मिट जाती है, हट जाती है, उसका जो स्थिति है वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए इन्होंने बताया कहाँ पर कैसे कैसे वर्षा देखने को मिल सकती है। और देखिए ईस्ट और बिहार वगैरह में देखिए वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वेस्ट बंगाल में 14 सितंबर को हैवी रेनफॉल हो सकती है बिहार में। और क्या कहते हैं कि बिहार में 14 से 16 के बीच में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। कई इलाकों में इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो क्योंकि अभी इन्हीं की बारी है, क्योंकि जहाँ से मानसून हट चुका है अभी इन्हीं की बारी है, यहाँ पर भी 14 से 20 के आसपास वर्षा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला देखेंगे। देखिए ये दिखाइए, देखिए बिहार के किशनगंज में तैबपुर में यहाँ पर 300 मिलीमीटर की बहुत भारी वर्षा हुई। हम आपको बताए थे पहले ही से कि यहाँ पर वर्षा हुई है, लेकिन ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा हुई है। अब देखिए यहाँ पर किशनगंज में एक और जो है, यहाँ पर ठाकुरगंज में 220 मिलीमीटर 150। अब यहाँ पर सहरसा में 150 मिलीमीटर, फॉरबिसगंज अररिया में 140 मिलीमीटर, किशनगंज 130, माधेपुरा में 110 और मधेपुरा यहाँ पर भी है। यहाँ पर बेगूसराय 90, यहाँ पर किशनगंज 90, यहाँ पर बेगूसराय 90, सुपौल 80 और यहाँ पर सहरसा 70 और शेखपुरा 70 और यहाँ पर खगड़िया यहाँ पर 70 मिलीमीटर वर्षा हुई। सभी में वेस्ट बंगाल में देखिए वर्षा देखने को मिली है। कई इलाकों में हिमाचल प्रदेश में वर्षा हुई है और मराठवाड़ा तेलंगाना में वर्षा हुई है। मेघालय में कई इलाकों में वर्षा हुई है 130 मिलीमीटर की। नागालैंड में वर्षा हुई है। तमिलनाडु उत्तराखंड वगैरह में भी काफ़ी बढ़िया वर्षा देखी गई है। और देखिए ये है वर्षा की गतिविधियों में कहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी उसके बारे में बता रहा है। कहाँ पर अच्छी वर्षा होगी, कहाँ पर बादल बनेंगे, कहाँ पर वर्षा नहीं होगी। देखिए हैवी टू वेरी रेनफॉल जो है वो बिहार में बताया गया है। मौसम विभाग ने दर्ज किया है कि यहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे बताएंगे। और देखिए मानसून की विड्रॉ यहाँ से हो चुका है। मानसून की लाइन देखिए यहाँ से गुजर रही है, यानी कि लगभग आधा राजस्थान से जो है मानसून की जो है वो विड्रॉ हो चुका है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे आपको बताएंगे कहाँ पर कैसी वर्षा होगी और कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। देखिए पूर्वोत्तर राज्य में कुछ बाढ़ की स्थिति है, उत्तराखंड में भी कुछ फ्लैश फ्लड की जो स्थितियाँ हैं वो बरकरार रहेंगी और अच्छी वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिए।